क्या आपने कभी सोचा है कि लक्ष्मण ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी वजह से श्री राम ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया? आखिर क्यों लक्ष्मण जी को जल समाधि लेनी पड़ी? आप ये सब जानते हैं कि लक्ष्मण जी श्री राम जी से कितना प्रेम करते थे। तभी तो जब राम जी को वनवास मिला तो वो भी जिद करके उनके साथ वन के लिए चले गए थे। लेकिन दोनों भाइयों में इतना प्रेम होने के बावजूद भी एक बात ऐसी थी जो प्रभु राम लक्ष्मण के बारे में नहीं चाहते थे। अब आप वो बात जाने इससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर लक्ष्मण से इतना प्रेम करने के बावजूद भी प्रभु राम ने उन्हें मृत्यु दंड क्यों दिया। देखिए, लंका विजय के बाद जब प्रभु श्री राम वापस अयोध्या आए तो उन्होंने कई वर्षों तक अयोध्या पर राज किया, पर जब उनका समय धरती पर पूरा हो गया तो यमराज को उनकी मृत्यु की चिंता सताने लगी, क्योंकि यमदेव जानते थे कि प्रभु की इच्छा के बिना ना तो कोई उनके प्राण हर सकता है और ना ही लक्ष्मण जी के। ऐसे में उन्होंने एक योजना बनाई और प्रभु श्री राम से मिलने अयोध्या पहुंच गए। वहां उन्होंने राम जी से कहा कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए मुझे अपने कक्ष में ले चलें। श्री राम ने उनकी मान ली और उन्हें लेकर कक्ष में पहुंच गए। यमराज ने कहा, प्रभु मैं चाहता हूँ जब तक हमारी बात चले तब तक इस कक्ष में कोई भी ना आए, इसलिए आप इस कक्ष के द्वार पर अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति को पहरेदारी पर लगा दीजिए। साथ ही मुझे ये वचन दीजिए कि अगर कोई बीच में आया तो आप उसे मृत्यु दंड दे देंगे। प्रभु श्री राम यमदेव की बात मान जाते हैं और उन्होंने लक्ष्मण जी को कक्ष के बाहर खड़ा होने का आदेश दे दिया। अब बड़े भाई की बात मानकर लक्ष्मण जी तो बाहर पहरेदारी करने लगे, पर कुछ ही देर में वहां दुर्वासा ऋषि आ गए और लक्ष्मण जी से कहने लगे कि उन्हें तुरंत श्री राम से मिलना है। ये सुनकर लक्ष्मण जी चिंता में पड़ गए। उन्होंने सारी बात बताते हुए ऋषि दुर्वासा को समझाया कि अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। ये सुनकर ऋषि दुर्वासा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि अगर अभी तुमने मुझे श्री राम से मिलने नहीं दिया तो मैं पूरी अयोध्या को नाश होने का श्राप दे दूंगा। खैर आखिर में हार मानकर लक्ष्मण जी को कक्ष में जाना पड़ा। प्रभु श्री राम ने जब उन्हें देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, तुम्हें पता था कि कक्ष में आने वाले को मृत्यु दंड मिलेगा, फिर तुम अंदर क्यों आए? उधर यमराज की योजना काम कर गई। उन्होंने तुरंत श्री राम से कहा, प्रभु वचन के अनुसार अब आपको लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड देना ही पड़ेगा। श्री राम खैर चिंता में पड़ गए। आखिर अपने प्रिय भाई को वो कैसे मृत्यु दंड दे सकते थे। वो तुरंत अपने गुरु के पास गए और इस समस्या का समाधान पूछने लगे। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि आप लक्ष्मण जी का परित्याग कर दीजिए। अपनी किसी मनपसंद चीज का त्याग कर देना मृत्यु के बराबर ही है। दूसरी ओर जैसे ही लक्ष्मण जी को ये पता चला कि उनके बड़े भाई प्रभु श्री राम ने उनका परित्याग कर दिया है तो उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि लेने का निश्चय कर लिया, क्योंकि प्रभु राम से बिछड़ने के बाद उनके जीवन का कोई मतलब नहीं रह गया था। अब वो जीवन उनके लिए बेकार हो गया था। इसलिए लक्ष्मण जी ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। चलिए अब आपको लक्ष्मण जी का वो राज भी बता देते हैं जिनसे श्री राम 14 सालों तक अनजान थे। दरअसल जब प्रभु राम की सभा में लंका विजय की कहानियां सुनाई जा रही थी तब पूरी सभा प्रभु श्री राम के जयकारों से गूंज रही थी। उस समय गुरु वशिष्ठ ने श्री राम से कहा, पुत्र राम, आज मैं तुम्हें एक ऐसे रहस्य के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर यहाँ बैठे सभी लोग दंग रह जाएंगे। इतना ही नहीं, हो सकता है ये सच सुनने के बाद तुम इस पर यकीन भी ना करो। गुरु वशिष्ठ ने श्री राम को बताया कि लक्ष्मण ने पूरे वनवास के दौरान कुछ नहीं खाया था। ये सुनते ही पूरी सभा में सन्नाटा सा छा गया। प्रभु राम बोले, ऐसा कैसे हो सकता है गुरुवर? मैं खुद लक्ष्मण को खाने के लिए भोजन देता था और वो भोजन आसपास पड़ा भी नहीं होता था। तो अगर लक्ष्मण उस भोजन को ना खाता था और ना ही उसे फेंकता था तो वो सारा भोजन आखिर जाता कहाँ था? गुरु वशिष्ठ बोले, आपके इन सवालों के जवाब लक्ष्मण ही दे पाएंगे। तब लक्ष्मण बोले, भैया आप दोने में भरकर जो खाना मुझे देते थे मैं उसे अपनी शक्ति से अयोध्या भेज देता था। अब कुछ देर सोचने के बाद प्रभु श्री राम बोले, तो क्या वो भोजन अब भी यही है? लक्ष्मण ने कहा, आप आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद लक्ष्मण श्री राम को लेकर उस जगह पहुँच गए जहाँ वो सारे दोने रखे थे। ये सब देखते ही श्री राम शब्दहीन हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। लेकिन जब उन फलों के दोनों को गिना गया तो 14 सालों के हिसाब से उसमें 4 दिन के दोने कम पाए गए। राम जी बोले, लक्ष्मण ये दोने कम कैसे हैं? क्या उन 4 दिनों में भोजन तुमने ग्रहण किया था? लक्ष्मण बोले, भैया वो 4 दिन वो हैं जिस दिन आपने भोजन किया ही नहीं था, और उनकी शुरुआत उस दिन से हुई जब हमारी वनवास की यात्रा शुरू हुई थी। जब आप वनवास के लिए निकले थे उस दिन ना आपने भोजन किया और ना ही मुझे दिया। इसके बाद जिस दिन हमें पिताश्री के देहांत की सूचना मिली उस दिन भी आपने खाना नहीं खाया था, इसलिए उस दिन भी खाना मुझे नहीं मिला। फिर जिस दिन रावण ने सीता भाभी का हरण किया था उस दिन दुख के मारे आपने भोजन ही नहीं किया था, और इसी तरह जब मुझे मेघनाथ ने शक्ति बाण मारा था आपने उस दिन भी खाना नहीं खाया था, इसीलिए इसमें 4 दोने कम हैं।
श्री राम सोच में पड़ गए कि इतने सालों तक मैं अपने छोटे भाई के त्याग को कैसे नहीं जान पाया। उनका हृदय भाव विभोर हो गया। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, आखिर इतना बड़ा त्याग तुमने किया क्यों? लक्ष्मण ने कहा, भैया, आप मुझे भोजन तो देते थे, लेकिन उसे खाने का आदेश आपने कभी नहीं दिया, और आपकी आज्ञा के बिना मैं कुछ कहाँ करता हूँ, इसलिए मैंने ये भोजन ग्रहण नहीं किया। और ये तो सब जानते हैं कि लंकापति रावण के पुत्र मेघनाद का वध सिर्फ वही कर सकता था जिसने 14 वर्षों तक ना कुछ खाया हो और ना ही किसी स्त्री का मुंह देखा हो। मैंने सीता भाभी को भी कभी उनके चरणों के ऊपर तक नहीं देखा था, इसीलिए मैं दुष्ट मायावी मेघनाद का वध कर पाया। सारा सच जानकर श्री राम ने तुरंत लक्ष्मण जी को अपने गले से लगा लिया और बोले, लक्ष्मण, वास्तव में तुम मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली और बलशाली योद्धा हो। तुम्हारे त्याग के सामने सब कुछ बेकार है। इस घटना से ये बात तो साफ हो गई थी कि अगर प्रभु श्री राम से हमें मर्यादा सीखने को मिलती है तो लक्ष्मण जी भी त्याग की मूरत हैं। वैसे आपको बता दें, लक्ष्मण जी से भी अगर बड़ा त्याग किसी ने किया था तो वो थी उनकी पत्नी उर्मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कैसे? देखिए, मान्यता है कि जब लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम और माता सीता के साथ वनवास जा रहे थे, तब उन्होंने उर्मिला से एक वचन लिया। वचन ये था कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो जाएं, चाहे कितना भी संकट आ जाए, लेकिन आप कभी रोएंगी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि लक्ष्मण जी ने उनसे ये वचन क्यों मांगा। दरअसल लक्ष्मण जी का कहना था कि अगर आप कठिन परिस्थितियों में रोएंगी तो कमजोर पड़ जाएंगी। ऐसे में माँ और परिवार का ध्यान कैसे रख पाएंगी? परिवार को संभालने के लिए आपका मजबूत होना बहुत जरूरी है। अब अपने पति को दिए इस वचन को निभाने के लिए उर्मिला ना तब रोई जब लक्ष्मण जी वनवास जा रहे थे, और ना ही तब रोई जब अयोध्या के राजा दशरथ यानी उनके ससुर जी का स्वर्गवास हुआ था। यहाँ तक कि लक्ष्मण जी के मूर्छित होने की खबर सुनकर भी उनकी आंख में एक आंसू तक नहीं आया था। इतना ही नहीं, लक्ष्मण जी अपना कर्म अच्छे से कर सके, इसलिए जब तक लक्ष्मण वनवास में रहे तब तक उर्मिला अयोध्या में सोती रही, यानी कि 14 साल तक उर्मिला अपने पति का साथ देने के लिए सोती रही। दरअसल वनवास के पहले दिन श्री राम और माता सीता तो सो गए, लेकिन उनकी सेवा और रक्षा के लिए लक्ष्मण जी रात भर जागते रहे। ये देखकर निद्रा देवी लक्ष्मण जी से मिलने गई और उन्हें बताया कि वो जो कर रही हैं वो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। इस पर लक्ष्मण जी ने उन्हें समझाया और कहा कि वो 14 साल तक के लिए उन्हें अकेला छोड़ दें, यानी कि 14 साल तक उन्हें नींद ना आ पाए, ताकि वो अपने भैया भाभी की सेवा कर पाएं। पर इस पर निद्रा देवी ने उन्हें बताया कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा करना सृष्टि के नियम के खिलवाड़ करने जैसा है। लेकिन लक्ष्मण जी की सेवा भक्ति देखकर उन्होंने उनकी बात मान ली और उनसे कहा कि मैं 14 वर्ष तक आपके पास तो नहीं आऊंगी, लेकिन आपके हिस्से की नींद का भार किसी को उठाना तो पड़ेगा। इस पर लक्ष्मण जी ने कहा, अयोध्या में मेरी पत्नी उर्मिला रहती है, आप उसे जाकर ये बातें बताएं। अब नींद की देवी ने सारी घटना उर्मिला को बताई। तब उर्मिला ने उनसे कहा, अपने पति की नींद का भार मैं उठाऊंगी, जब तक वो वनवास में रहेंगे तब तक उनके हिस्से की नींद आप मुझे दे दीजिए। मैं अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी, जिससे मेरे पति अपने छोटे भाई होने का धर्म अच्छे से निभा सके। इसलिए दोस्तों, उर्मिला 14 साल तक सोती रही थी, यानी कि लक्ष्मण जी मेघनाद का वध कर पाए। इसमें उनकी पत्नी उर्मिला का भी सहयोग था। उनके त्याग और तपस्या की वजह से ही लक्ष्मण जी अपने भाई होने का कर्तव्य अच्छे से निभा पाए। तो दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर करें।